हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज चैप्टर का नाम रहेगा काल यानी कि समय, और देखते हैं किस तरह के प्रश्न है जो इस चैप्टर से बनते हैं। तो प्रश्नों पे जाने से पहले आप समझ लेंगे काल की थ्योरी को थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं आपने किस दिन का पढ़ा है और आपके दिमाग से थोड़ा हट गया हो, तो वापस से उन चीजों को ताजा करने के लिए थोड़ी सी सरसरी नजर आप उन पे डालेंगे और फिर देंगे अपने अपने प्रश्नों के जवाब। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं काल कहते किसे हैं। तो काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है बच्चे? तो आप कहेंगे काल का अर्थ होता है समय। अब काल का अर्थ होता है समय को बताना। अब व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो कहता है कि व्याकरण में काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे कार्य के होने के समय का पता चलता है। यानी कि काल से क्या पता चला? हमें पता चला उस क्रिया का कि काम कब पूर्ण हो गया था या अपूर्ण रह गया था। तो आप कहेंगे काल के 3 भेद होते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी क्रियाओं को करते हैं या कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं, यानी कि भूत, भविष्य, वर्तमान। तो चलिए इसी के साथ और देखते हैं आगे। तो दूसरे शब्दों में इन्होंने बताया कि काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कार्य के व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। समझ गए जी? काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्य काल। ठीक है जी? तो वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि आप पढ़ चुके हैं। आप क्या कर चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं, आप जॉइनिंग ले चुके हैं आप। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं, यानी कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं और नौकरी आपकी लगने वाली है। ठीक है जी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इनको समझेंगे विस्तार के साथ। भूतकाल के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो देखो, अभी आपने क्या पढ़ा? तो आप कहेंगे अभी हमने जाना कि काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है जी? अभी आपने क्या जाना? अभी आपने जाना कि काल के कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे हमने अभी जाना था काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो आपने पढ़ा वर्तमान काल। ठीक है जी? आपने पढ़ा वर्तमान काल। नंबर 2 आपने पढ़ा भूतकाल, भूतकाल। और नंबर 3 आपने पढ़ा भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये तो अब हम जान गए, इससे आगे बताइए। ठीक है? चलिए तो इससे आगे अब आप जानेंगे, इससे आगे जानना भी चाहिए। अब क्या जानना चाहिए? तो ये कह रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं बच्चे? तो आप कहेंगे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ठीक है? आगे आपको और जानना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं आगे। तो भूतकाल के कितने भेद? तो आप कहेंगे जी मुख्य रूप से 6 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल। आसन्न माने होता है बच्चे निकट, कोई कार्य अभी अभी करके कंप्लीट किया हो। पूर्ण भूतकाल कि कार्य पूरा हो गया है। अपूर्ण भूतकाल, कार्य पूरा नहीं हुआ, उसका हमें ज्ञान नहीं है। संदिग्ध भूतकाल, ऐसा कि हमने तो कार्य करते छोड़ दिया है, यानी हमने देखा कि कार्य चल रहा था, हमारे सामने पूरा नहीं हुआ था, वो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हेतु हेतु मद भूतकाल, इसका मतलब एक क्रिया संपन्न होगी तब दूसरी क्रिया को किया जाएगा, तो हेतु हेतु मदभूत कहलाता है। समझे बात को? जी समझ गए? चलिए तो सामान्य भूतकाल, वह गया उसने खाया। ठीक है? आसन भूतकाल, वह अभी आया है, निकट है ना, अभी आया, क्रिया के सबसे निकटतम है, अभी आया है। पूर्ण भूतकाल, वह जा चुका उसने खा लिया था, वह जा चुका था और उसने खा लिया। अपूर्ण में वह जा रहा था और वह खा रहा था। हमने जब देखा था जब वह जा रहा था या वह खा रहा था, हमारे सामने क्रिया पूर्ण नहीं होती लेकिन हो चुकी थी, है ना, कार्य में लगे हुए थे। संदिग्ध भूतकाल, वह गया होगा उसने खाया होगा। संदिग्ध अवस्था है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है? हमारे सामने पूर्ण नहीं हुआ था, कैसी हालत थी? संदिग्ध थी, यानी कि जो आप कहें कि कोई अपराधी था, उसने कोई अपराध किया,
अब अपराध उसने किया, लेकिन अब क्या है कि अभी क्लियर नहीं हुआ, यानी कि अपराध अभी उस पे क्लियर नहीं हुआ है कि इसने अपराध किया कि नहीं, यानी सबूत अभी नहीं मिले। तो अवस्था कैसी, संदिग्ध अवस्था है, क्लियर नहीं हुआ। तो उसने कहा वह गया होगा, उसने खाया होगा, यानी कि उसने जो अपराध किया, उसने कहा, पुलिस ने बताया कि इसने खून किया होगा। ठीक है, सबूत मिलेंगे तो पक्का हो जाएगा। अब हेतु हेतु का तो आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया ये वर्तमान काल। क्या है, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो अभी बताया, तुरंत बताइए कमेंट में कितने बताए थे मैंने। तो आप कहेंगे वर्तमान के बताए थे मैम आपने 5 भेद। ठीक है। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 संभाव्य वर्तमान काल जहां कार्य के होने की संभावना हो, पूर्ण वर्तमान काल जहां पे कार्य पूर्ण हो गया हो, संदिग्ध वर्तमान काल जहां अवस्था संदिग्ध हो। ठीक है। तात्कालिक वर्तमान काल जहां कार्य अभी चल रहा हो, यानी तात्कालिक में आप कह सकते हो कि अपूर्ण। तात्कालिक या अपूर्ण एक बात होती है। ठीक है, यानी कार्य तत्काल में चल रहा है, इसका मतलब ये तो है कि वो अभी अपूर्ण है। क्लियर जी। तो सामान्य वर्तमान काल में आप देखेंगे कि यह बताता है कि क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान में हो रही है, वह पढ़ता है, राम जाता है, सामान्य में। क्लियर, बस। चलिए संभाव्य वर्तमान में वह खेल रहा होगा, संभावना है होगा, इस तरह से रहेगा संभावना। ठीक है। अब यहां पे आपको याद रखना है, सामान्य में वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है। पूर्ण वर्तमान में पूर्ण हो चुका है कि राम जा चुका है, चुका है, चुके हैं। ठीक है। अगर चुका था कह देता, अगर क्या कह देता, चुका था कह देता बच्चे, तो ये किस में चला जाता, तो ये भूत में चला जाता। किस में चला जाता, तो आप कहेंगे भूतकाल में चला जाता में। ठीक है, चलिए आगे। संदिग्ध वर्तमान, यह क्रिया के वर्तमान में होने पर संदेह व्यक्त करती है, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, संदिग्ध है, क्लियर नहीं है। राम जा रहा होगा, राम जा रहा होगा। चलिए तात्कालिक या पूर्ण, यह क्रिया के तुरंत वर्तमान में होने को दर्शाती है कि वह पढ़ रहा है और राम जा रहा है, यानी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो वो अपूर्ण है, और अपूर्ण को ही तात्कालिक बोला जाता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए भविष्यकाल। भविष्यकाल के कितने भेद, तो आप कहेंगे जी अभी बताया था मैम, याद हो गया। भविष्यकाल के 3 भेद। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य जहां संभावना व्यक्त की जाए, और हेतु हेतु मत भविष्यकाल जहां क्या हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड हो। तो यह क्रिया के उस रूप को दर्शाता है जो आने वाले समय में सामान्य रूप से होगी। जैसे उदाहरण में मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, तो ये क्या है, सामान्य भविष्यकाल है। मैं कल आऊंगा, हाँ, मैं कल जाऊंगा, मैं कल खाऊंगा, मैं कल पीऊंगा, मैं कल दौड़ूंगा, तो ये क्या है, तो आप कहेंगे मैं कल जाऊंगा, यानी कि सामान्य भविष्य। संभाव्य भविष्यकाल में यह क्रिया के उस रूप को दर्शाता है जो आने वाले समय में होने वाली संभावनाएं या संदेह है, या तो संभावना व्यक्त की गई हो या संदेह हो। उदाहरण के लिए शायद वह आए, शायद वह आए, शायद वह पढ़े, शायद वह खेले, शायद वह लग जाए। ठीक है जी, ठीक है। हेतु हेतु मत भविष्य में यह क्रिया के उस रूप को दर्शाता है जो आने वाले समय में किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। ठीक है जी। उदाहरण के लिए यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, है ना। क्या होगे, तुम सफल हो जाओगे, अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी भविष्य में। क्लियर। चलिए आ जाइए, पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों के सिलसिले को, और देखते हैं आप लोगों ने अभी जो मैंने बताया कितना ग्रहण कर लिया है। तो बताइए, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का कौन सा उदाहरण लग रहा है आपको, क्रिया का काल कौन सा है, बताइए। चलिए एकदम सटीक और सही जवाब देने हैं आपको। बताओ, क्या हेतु हेतु मद भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है और संदिग्ध भूतकाल है। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई
कि हेतु हेतु मत भूतकाल यानी हैं चारों ही भूतकाल के, तो इसमें से आप काटेंगे नहीं। क्या करेंगे कि यदि नेहा परिश्रम करती, यानी कि एक क्रिया कर रही है, कब? जब एक क्रिया पूरी हो जाएगी तब दूसरी क्रिया होगी। अगर वो परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। तो हो जाती से तो पता चल रहा है कि इसने कह दिया हो जाती, इसका मतलब है कि ये भूतकाल में है। अब वहां चारों ही ऑप्शन भूतकाल में है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हो जाती यानी कि भूत की बात है, हो चुकी, यानी वह उत्तीर्ण नहीं हुई है। अच्छा, तो यदि नेहा परिश्रम करती, एक क्रिया को पूरा कर लेती, तो दूसरी क्रिया अपने आप हो जाती। तो ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे जी ए ऑप्शन लग जाएगा, एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए, तो जिसने लगा दिया ए ऑप्शन वो हो जाइए एकदम खुश, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। और चलिए इसी के साथ में चलते हैं दूसरे प्रश्न के पास। देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या कहना चाहता है। जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत मिलता है परंतु किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाए, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। ठीक है, अब अगर वो घर पे होता तो चोरी नहीं होती, है ना, क्योंकि सुरक्षा के लिए वो खुद खड़ा होता। चलिए आगे आइए। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। कैसे मन को शांति मिली है? सत्संग में जाने के बाद उसको शांति मिली है। तो बताइए कि कौन सा उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है बताइए। क्या आपको लग रहा है सामान्य भूतकाल, क्या लग रहा है अपूर्ण भूतकाल, क्या लग रहा है आसन्न भूतकाल, या इनमें से कोई नहीं? क्या चीज इसमें समझ में आई? तो आप कहेंगे अगर सामान्य की बात होती तो नॉर्मल सा एक आपका वाक्य आपको मिल जाता, तो आप कहेंगे ये नहीं है। अपूर्ण, अपूर्ण लग रहा है, पूर्ण हो चुका है वो, उसको शांति मिल चुकी है, ये नहीं है, आप कहेंगे डी भी कट जाएगा। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। कब मिली शांति? कब मन को शांति मिली है? तो आप कहेंगे सत्संग में जाने के बाद, तो उसको तुरंत शांति मिली वहां जाने पे, यानी कि क्रिया के निकट का काम हुआ। तो आप कहेंगे आसन्न भूतकाल। तो आप लगा देंगे अपना बी ऑप्शन। तो जिसने लगाया बी ऑप्शन वो हो जाओ खुश, क्योंकि आपने दिया बहुत अच्छा जवाब। चलिए, तो इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, और प्रयास करना कि सबसे पहले आप लोग अपना आंसर दे दें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। यहाँ पर आप इसमें देख लेंगे थोड़ा सा और नोट डाउन करेंगे, बड़ी मेहनत से इनको बनाया जाता है। महेश गीत गा रहा था। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में बताइए कि कौन सा काल है। महेश गीत गा रहा था, अपूर्ण, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत या आसन्न भूत? महेश गीत गा रहा था, रहा था यानी जब हम वहां पर थे तब महेश गीत गा रहा था, फिर हम वहां से चले आए, अब हमें पता नहीं वो गा रहा है या गा चुका है। ठीक है जी, जी इसका मतलब है उसने गाना तो गा लिया लेकिन हमारे सामने समाप्ति नहीं होती, इसका मतलब अपूर्ण भूतकाल में चला गया। समझ गए बात को? महेश गीत गा रहा था, हम गाता हुआ छोड़ के आ गए उसको, तो बिल्कुल ये हो गया आपका ए ऑप्शन। तो जिसने लगाया ए ऑप्शन वो हो जाए खुश। तो बताइए आप लोगों में से किस किसने ए ऑप्शन लगा दिया है? जी बहुत अच्छी बात है बच्चे, आपका बहुत अच्छा ही जवाब आया है। चलें आगे। जी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना इसका दूसरा उदाहरण भी, कि श्याम लखनऊ की यात्रा कर रहा था, वह विद्यालय जा रहा था। तो क्या श्याम लखनऊ की यात्रा कर रहा था? जब हमने देखा तब वो लखनऊ की यात्रा कर रहा था, इसका मतलब उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया? नहीं, उसने तो कर लिया लेकिन हमारे सामने नहीं किया था, तो इसका मतलब क्या है? ये अपूर्ण में था। ठीक है जी, चलिए आगे। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा बताइए। जी चलिए जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। रमेश घर आया, इस वाक्य को संदिग्ध बनाना है, संदिग्ध अवस्था में ले जाना है कि रमेश घर आ रहा था, रमेश घर आया था, रमेश घर आएगा और रमेश घर आ गया होगा। ठीक है जी, अब बताइए
कि क्या जवाब दिया आप लोगों ने इसका। जी, बेहतरीन जवाब है और बेहतरीन आप लोग समझ गए हैं इस चीज को। बिल्कुल राइट जवाब है बच्चे, बिल्कुल राइट है, क्योंकि रमेश घर आया को संदिग्ध बनाने के लिए आपको कहना होगा कि आ गया होगा। उसको नहीं पता क्योंकि वह बाहर है, वह बाहर है और किसी ने उससे पूछा क्या रमेश घर पे आ गया, तो उन्होंने कहा कि आ गया होगा, आ गया होगा। चलिए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं आ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर आप लोग करते रहिए। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करिए। नेताजी ने भाषण दिया। अब देखो नेताजी ने भाषण दे दिया है बच्चे, नेताजी ने भाषण दिया, ठीक है, तो किस में गया, दिया तो भूतकाल हो गया। अब भाषण दिया, क्या आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। नेताजी ने भाषण दिया, जल्दी बताइए जी, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या जवाब हो जाएगा। बिल्कुल एकदम राइट बात है, ठीक है जी। जब भूतकाल की क्रियाओं के विशेष समय का कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई विशेष परिस्थिति इसमें नहीं बताई गई है, तो किस में चला जाएगा, तो आप कहेंगे सामान्य में चला जाएगा कि नेताजी ने भाषण दिया, बस इतनी सी बात है। क्लियर जी। जब कहता नेताजी ने अभी भाषण दिया तो आप क्या कहते, तो आप कहते थे ये आसन्न हो जाएगा, यानी कि अभी अभी उसने भाषण दिया है, ठीक है जी, ठीक है। अपूर्ण कहता तो नेताजी ने भाषण दिया होगा कहता, क्या कहता, नेताजी ने भाषण दिया होगा, है ना, दिया होगा कह देता है यहाँ पे। और यहाँ पे कह देता आसन्न में कि नेताजी ने अभी भाषण दिया, कब दिया, अभी भाषण दिया, ठीक है, नजदीक में, निकट में। और पूर्ण में तो यहाँ पूर्ण है। अब यहाँ पे क्या कहना, तो आप कहेंगे सामान्य हो गया जी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। जिसने लगाया डी ऑप्शन वो हो जाइए खुश। और आगे थोड़ा सा देख लीजिए कि सामान्य भूतकाल, जब भूतकाल की क्रियाओं की विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है, विशेष समय का ज्ञान नहीं कराए, तो उस समय वहां पे हो जाएगा कौन सा, सामान्य भूत। क्लियर, चलिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है आप लोगों का। अगले क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या जवाब देंगे आप लोग इसका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प है। यानी आपको दिया है एक वाक्य, मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो मैंने आज एक फिल्म देखी थी, मैंने आज एक गाना गाया था, मैं आज एक दोस्त के साथ गया था, मैं आज घूमने गया था, खेलने गया था, ठीक है। तो इसका मतलब है गया था, देखी थी, तो ये चला गया भूतकाल में, इतना तो है जी, ये चला गया भूतकाल में। इसका मतलब है ना तो वर्तमान, यहां भी वर्तमान, तो दोनों वर्तमानों को आप काट दीजिए, ठीक है, दोनों वर्तमान कट गए, भूतकाल की बात है, आ जाइए भूतकाल में। अब बताइए मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो क्या आप कहेंगे निकटतम है, नहीं जी, देखी थी यानी कि दिन के किसी भी वक्त देखी थी, अभी अभी का काम नहीं दिख रहा कि अभी अभी क्रिया संपन्न किया, अभी फिल्म देख के आए हैं, नहीं, अभी नहीं देख के आए हैं, कभी भी कर लिया था, इसका मतलब पूर्ण भूतकाल में चला गया। लगा दीजिए ए ऑप्शन, ठीक है। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, क्या चली गई, पूर्ण भूतकाल में। उसका कोई निर्धारित वो नहीं दिया, उसने बताया कि दिन में मैंने कभी अपना काम पूरा कर लिया था। चलिए, तो आपका है 2022 में पूछा हुआ प्रश्न, तो किसने लगा दिया ए ऑप्शन, बताइए किसने लगा दिया ए ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा इधर आप देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा आप इधर देख लेंगे। पूर्ण भूतकाल क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो जाता है, यानी कि समाप्ति का बोध हो गया कि वो दिन में अपने कार्य को कर चुका, पूरा हो चुका, उसका क्रिया की समाप्ति हुए काफी समय बीत चुका है, ठीक है जी, ठीक है। जैसे मैंने आज एक फिल्म देखी थी और मैं मोहन से मिला था मोहन से, कार्य पूरा किया था, तो पूर्ण भूतकाल। आगे आ जाए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प है। माँ ने होगा, बताइए बच्चे, माँ ने खाना खा लिया होगा, माँ ने खाना खा लिया होगा, होगा, ठीक है जी, जी। अब बताइए खा लिया होगा क्या कह रहा है, होगा,
होगा का मतलब समझे, समझ गए तो दे दीजिए किसने दिया जवाब। तो खा लिया होगा, पहली बात तो ये कि होगा यानी कि भूतकाल, ठीक है, भूतकाल में चला गया। खाएगा नहीं लिखा है, ठीक है, खा रहा है नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आप काट दीजिए वर्तमान को, आप काट दीजिए भविष्य को, क्या रहेगा आपके पास, भूत रहना चाहिए। अब बताओ अपूर्ण भूतकाल है कि संदिग्ध भूतकाल है, तो आप कहेंगे कि माँ ने खाना खा लिया होगा, बच्चा बाहर है उसको कंप्लीट पता नहीं है, इसका मतलब है अवस्था हो गई संदिग्ध की, तो ए ऑप्शन लगा दीजिए और खुश हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस किसने दे दिया ए जवाब, जी बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कम समय में ज्यादा चीजें कराने का बीड़ा उठा रखा है जी। चलिए आगे आइए, अब यहाँ पे आप इसको ना थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, जिससे आपको प्रश्नों के साथ में चैप्टर क्लियर हो जाएगा, अलग से एक चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी चीज को देखते हुए हमने इस तरह के प्रश्न बनाए हैं। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे माँ ने खाना खा लिया होगा, उपविभाग में क्रिया भूतकाल का बोध तो हो रहा है परंतु कार्य के संपन्न होने में संदेह है, इसीलिए यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। संपन्न कब हुई, इसमें क्या है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो संदिग्ध है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चरकर चली गई। अब बताइए बच्चे, आप लोग पढ़कर चले गए, आप लोग पढ़कर चले गए, गाय घास चरकर चली गई, तो क्या दिक्कत हुई, आप कहेंगे कुछ नहीं, ठीक है, गाय घास चरकर चली गई, चली गई, अपना काम पूरा करके वो चली गई। अब ये चली गई क्या वर्तमान है, आप कहेंगे नहीं जी। क्या चरेगी, नहीं जी। चर रही है तो वर्तमान, चरेगी तो भविष्यकाल। अब क्या प्राचीन काल होता है, आप कहेंगे नहीं होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे जी भूतकाल होता है, तो लगा दीजिए सी ऑप्शन, ठीक है, गाय घास चरकर चली गई। क्लियर बात, आगे बढ़े। चलिए तो जिसने लगाया सी ऑप्शन वो हो जाए खुश, आपके डीएसएसबी में आया है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आप लोगों ने दिया बहुत अच्छा जवाब। चल, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल का भेद है। मैं खाना खा चुका था, अब बताइए क्या पूर्ण भूत है, संदिग्ध अवस्था है, क्या संदिग्ध है, मैं खाना खा चुका था, तो संदिग्ध में क्या था, मैंने खाना खाया होगा, ठीक है जी, तो खत्म कर दीजिए, आ जाइए। सामान्य भूत है, समय का कोई बोध नहीं हो रहा है। आसन्न भूत है, निकट में अभी खाना खाया, उसने कहा मैं खाना खा चुका था, खा चुका था, तो आप कहेंगे ये भी कट गया। आपके पास में पूर्ण और सामान्य, बताइए जल्दी सी क्या लगा रहे हो आप, आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, यानी कि 50-50 हो गया आपके पास में। आप क्या कह रहे हो ये बता दो जी, एकदम देख लेना, सही जवाब देना है आपको, कहीं गड़बड़ कर दो। आप कह रहे हो जी मैम गड़बड़ नहीं करेंगे, हम समझ गए हैं कि अगर ऐसा आता है कि वह आया था, यानी कि पूर्ण भूतकाल में ऐसा कहा जाता है। चलिए तो मैं खाना खा चुका था, सामान्य नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, पूर्ण भूतकाल आएगा, कार्य के पूरे होने का बोध हो चुका है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, पढ़ा था ना, पढ़ा था। सामान्य भूतकाल, एक सेकेंड है ना, देखो सामान्य भूतकाल मैंने खाया, आसन्न भूत उसने पूजा की है, ठीक है, अभी अभी की है, आसन्न निकट में। पूर्ण भूतकाल मैं सोया था, तो देखो मैं खा चुका था, तो आप कहेंगे जी हाँ जी पूर्ण में हो गया, ठीक है। सामान्य की बात तो मैंने खाया, क्या होता, मैंने खाना खाया, क्लियर जी। अपूर्ण भूत की बात तुम लेख लिख रहे थे, अपूर्ण। संदिग्ध की उसने खा लिया होगा, संदिग्ध अवस्था। हेतु हेतु मैं आता तो तू जाता, एक क्रिया होगी तब दूसरी होगी, क्लियर है, किसी कारणवश नहीं हुई।
ठीक है, ना वो आया और ना वो जा सका। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, बताइए। संदिग्ध वर्तमान काल है, बताना है आपको जी। चलिए, रीना पढ़ती होगी, संदिग्ध बताना है, ठीक है। संदिग्ध, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है, तो क्या कहोगे? संदिग्ध क्या बनता है? तो आपको क्या पहचान बताई? आप कहेंगे जी अवस्था होगी, होगी, रीना पढ़ती होगी, ठीक है। संदिग्ध अवस्था क्या है? रीना पढ़ती होगी, रीना खेलती होगी। हाँ, चलिए, तो बिल्कुल आप समझ गए और आप लोगों ने लगा दिया अपना ए ऑप्शन, होगा, होगी आ जाएगा, तो आपको ये राइट के लिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे जवाब बच्चे आप लोगों ने दिए हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं जी। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने का संदेह रहता है, वर्तमान में कार्य होने का संदेह रहता है, ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल कहलाती हैं। जैसे बच्चा रोता होगा, सीमा खा रही होगी, ठीक है जी। चलिए नोट डाउन करेंगे उसको। काल के कितने भेद होते हैं बच्चे, बताइए। काल के कितने भेद होते हैं, बताओ जल्दी, कितने भेद होते हैं काल के? तो आप कहेंगे मैम जी अभी बताया था, इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे। नहीं बच्चा, इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे, नहीं, जब तक सिलेक्शन होगा तब तक नहीं भूलेंगे, ऐसा करके पढ़ना है, ठीक है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मैम, वर्तमान काल पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है? वर्तमान काल पढ़ा है, वर्तमान काल, ठीक है। भूतकाल पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भूत। क्या पढ़ा है? भविष्य। इसी जाल में फंसा है संसार, ठीक है। इन तीनों ने अपने जाल में फांस रखा है संसार को। चलिए, तो काल के कितने भेद हो गए? तो आप कहेंगे जी ये रहे काल के 3 भेद। तो जिसने लगाया ए ऑप्शन वो हो जाइए खुश, क्योंकि उसका है सही जवाब। चलें आगे जी। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है, बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं, यानी कि काफी घूम चुके हैं, अपने कार्य को लगभग उन लोगों ने पूरा कर लिया है। काफी घूमे यानी कि उनका कार्य पूर्ण हुआ, कार्य पूर्ण किया। तो क्या अभ्यास में आएगा? आप कहेंगे जी नहीं। क्या सत्यता में आएगा? आप कहेंगे नहीं जी। सातत्य घोतक है ना। क्या पूर्णता में आएगा? आप कहेंगे हाँ जी, उन्होंने अपना कार्य लगभग पूरा कर लिया। नित्यता घोतक में आएगा? नहीं जी, नहीं आएगा। तो उन्होंने अब तक काफी घूम चुके हैं, इसका मतलब अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे? तो जहां कार्य पूरा होगा आप कहेंगे सी ऑप्शन। अब आप कहेंगे इनका क्या है मैम? तो इनका इधर देख लीजिए आप, ठीक है। देखो, पूर्णता घोतक पक्ष क्या है? पूर्णता घोतक पक्ष। पूर्णता घोतक पक्ष क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया की समाप्त होने का बोध होता है वहां क्या कहलाएगा? पूर्णता घोतक पक्ष कहलाएगा, ठीक है जी। अभ्यास घोतक पक्ष किसे कहेंगे? तो यह क्रिया के स्वभावश होने का सूचक होता है। जैसे वह दिन भर पढ़ाई करता है तब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है, दिन भर। तो अभ्यास घोतक तो आप भी जानते हैं, यानी कि बार बार किसी चीज को किया जाता है, ठीक है जी। अभ्यास घोतक हो जाता है। क्लियर समझे बात को? जी बिल्कुल सही समझे हैं। और आगे समझ लो, सत्यता बोधक में तो आप यहां पर कहेंगे कि इसमें क्रिया की प्रक्रिया के चालू रहने का बोध रहता है ना। तो चालू रहने का बोध रहता है, जैसे राघव अच्छा नाच रहा है। क्लियर है जी। आगे आइए, एक और था आपका क्या? नित्यता, नित्यता घोतक, ठीक है, नित्यता घोतक। अब यहाँ नित्य का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे प्रतिदिन से है। क्या है? प्रतिदिन से अर्थ होता है। अब प्रतिदिन का मतलब क्या है? जो कार्य प्रतिदिन हो बिना रुकावट के, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो वो आ जाएगा आपका नित्यता घोतक के अंतर्गत, ठीक है।
चलें, चलिए, बिना रुकावट के नित्य काम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है, बताइए। कितना सरल है बच्चे। आदिकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो आप कहेंगे जी इसमें तो हम अव्वल आएंगे, तो क्या कहोगे, आदिकाल नहीं है। चलिए, तो बिना समय गवाए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। सोनू खाना खा रहा है। सोनू खाना खा रहा है, तो रहा है, रहे हैं, रही है। तो आप कहेंगे जी वर्तमान काल। कौन सा काल है, वर्तमान काल है। मैम ये तो हम जानते हैं। चलिए, आप जानते हैं तो अब देखिए, आप कहेंगे जी वर्तमान तो सभी में लिखा है। अब ये बताओ, सोनू खाना खा रहा है, तो क्या पूर्ण हो गया वर्तमान? नहीं जी। क्या संदिग्ध है, खा रहा है? संदिग्ध में तो होगा आता, खा रहा होगा, है ना जी। संभव है खाना खाए, इस तरह से यहाँ पे होता, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा बी ऑप्शन। अपूर्ण है, खा रहा है, अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो लगा दीजिए बी ऑप्शन। जिसने लगाया बी उसकी हो गई बल्ले बल्ले। चलें आगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग। चलो, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। उदाहरण में जैसे राजू क्रिकेट खेल रहा है, वे गाना गा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गीता ने पुस्तक पढ़ी है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? पढ़ी है। क्या अपूर्ण वर्तमान है, क्या पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान काल है, या तात्कालिक वर्तमान है? जल्दी बता दीजिए, क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल एकदम साफ समझ में आ रहा है कि क्या जवाब होना चाहिए इसका। जी, क्लियर समझे ना बात को। गीता ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि कार्य को पूरा कर लिया है, तो आप कहेंगे जी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। कोई झंझट वाली बात ही नहीं बची, नहीं बची। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है आपका, वह रोज देर से उठता है। वह रोज देर से उठता है, बताइए बच्चे। रोज देर से उठता है, वह रोज देर से उठता है, तात्कालिक वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, या इनमें से कोई नहीं? तो उठता होगा तब तो संदिग्ध होता, हटा दीजिए। ठीक है, वह रोज देर से उठता है तात्कालिक है कि सामान्य है, ये बताओ जल्दी से, क्योंकि आपके, हाँ जी इसको भी काट दीजिए, 50-50 कर दिया, या तो ए या तो सी। क्या जवाब दे रहे हो, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा बच्चे, सामान्य वर्तमान काल है। चलें आगे, चलिए, क्योंकि वह रोज देर से उठता है, यहाँ समय का बोध इन्होंने करा दिया। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती आदि आते हैं, सामान्य वर्तमान में चले जाते हैं। नोट करेंगे इसको, ठीक है, नोट करेंगे इसको बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चीजें आपको समझनी होगी। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो सभी किस में जाएंगे, तो सामान्य वर्तमान काल में चले जाएंगे। वह कलकत्ता जाता है, गरिमा कविता लिखती है, किसमें गए, सामान्य वर्तमान में। ठीक है, रोज देर से उठता है, रोज देर से उठता है क्या है, सामान्य। चलिए, संभवतः वह लिखता हो। अब देखो सीधी सी बात है, कुछ दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, इसने कह दिया संभवतः, इसका मतलब जहां संभव लिखा हो पकड़ लो। तो कहाँ लिखा है, बिल्कुल जी डी ऑप्शन में लिखा है, पकड़ लिया। बताओ कुछ भी इसमें करना था, आप कहेंगे कुछ नहीं करना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना, यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, क्या है, गायक गीत गा रहा है। गायक गीत गा रहा है, गा रहा है बच्चे, वो पूछ रहा है काल का कौन सा उदाहरण है। अब संदिग्ध होता तो गा रहा होगा, है ना। सामान्य वर्तमान तो अभी बताया, उसमें ता है, ती है आता, ता है ना, ती है, ऐसा आना चाहिए था। तात्कालिक या इनमें से कोई नहीं, तो एक तो ये कट गया, एक आपका ये कट गया, और संदिग्ध अभी बताया कि क्या होना चाहिए था, गायक गीत गा रहा होगा होता वहां पे, तो आप कहेंगे जी ये भी कट गया। क्या रह गया, तात्कालिक क्रिया, यानी कि क्रिया कैसी है, तो आप कहेंगे नजदीक में चले, जो निकटतम में, तत्काल में चल रहा हो, यानी कि अपूर्ण में, यानी कि अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, गा रहा है,
गायक गीत गा रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य क्या है चल रहा है, या तात्कालिक कह दें या क्या कह दें उसको अपूर्ण वर्तमान कह दें तो एक बात है। ठीक, चलिए वर्तमान काल के कितने भेद हैं बताइए। बताओ वर्तमान काल के कितने भेद हैं, क्या 2, 3, 4, 5? तो क्या बताया था वर्तमान काल के भेदों का, तो आप कहेंगे बताए थे मैम 5। कितने बताए थे, 5 बताए थे। अब बताइए 5 बताए थे तो वो कौन कौन से थे, तो बच्चे बताया 5, तो 5 को आपको पकड़ना है, क्या है, तो आप कहेंगे सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान बताया था, आप कहेंगे हाँ जी बताया था। ठीक है जी। नंबर 2 संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान बताया था, आपने कहा हाँ जी बताया था, याद तो है। ठीक है, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान जी। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान काल, या फिर आप कहिए अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण एक ही बात है, क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे पूर्ण वर्तमान, क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर जी। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे, कितने हैं, तो आप कहेंगे जी 5। चले आगे, चलिए नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जो आपकी इच्छा जो करिए। चलें, चलिए जी मैम कोई दिक्कत नहीं है हमको, यहाँ पर आ गए हैं आपके सारे। ठीक है, देख लेना। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। अब बच्चे जाएंगे का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे भविष्य की बात है, जाएंगे यानी कि भविष्य में जाएंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे भविष्य काल है। कौन सा काल है, भविष्य काल है, बिल्कुल सही समझ गए। तो यहाँ पे जो भविष्य नहीं है तो एक ही ऐसा है, बस इसको काट देते हैं। संभव है, अब क्या कह दिया इसने, तो मैंने आपसे कहा था कि पहले ही कोई ट्रिक पकड़ा करो कि कैसे निकालोगे। लिख रहा संभव है तो संभव क्या कर देंगे, संभाव्य भविष्यत काल हो गया। ठीक है, संभव है कि हम कल सिनेमा देखने जाएंगे, ये ऑप्शन लगेगा कि नहीं। चलिए समझ गए तो बात को लाइक करिए इसी बात पे जी, इसी बात पे लाइक करिए कि आप समझ गए। चलो तो समय बचाना आपका। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है बताइए, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है, तो भविष्य काल है ये बताना है। चलिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, करूंगा यानी भविष्य में प्रतीक्षा करूंगा, कल के लिए, परसों के लिए या शाम के लिए प्रतीक्षा करूंगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो आप कहेंगे जी भूतकाल। कौन सा काल है, भूतकाल है। ठीक, मैं आपका आभारी हूं है ये। ठीक है, मैं आपका आभारी हूं किसमें, तो आप कहेंगे वर्तमान में, क्या रहेगा, वर्तमान, वर्तमान काल, मैं आपका आभारी हूं। ठीक है, मैंने एक पेड़ काट लिया, पेड़ काट लिया तो सामान्य भूतकाल, क्या है, सामान्य भूतकाल है। ठीक है जी, चले आगे। जवाब आपको मिला तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, भविष्य काल है, भविष्य में उसकी प्रतीक्षा करने वाला है। यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आप गाएं तो मैं नाचूं, बताइए क्या है, आप गाएं तो मैं नाचूं, वो अपनी क्रिया पूरी करे तब दूसरी क्रिया होगी, तो इसमें कौन से काल का बोध है ये बता दीजिए। हेतु हेतु मत भविष्यत। ठीक है, आप गाएं तो मैं नाचूं, तब नाचा जाएगा, जाएगा तब, कब, तो आप कहेंगे भविष्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भविष्य काल की। ठीक है जी, ठीक है। तो क्या भूत है, वर्तमान है, वर्तमान नहीं जी, भविष्य के है तो हेतु हेतु मत भविष्यत हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दुविधा, कोई दुविधा नहीं। लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, अध्यापिका नृत्य सिखाएगी। अब सिखाएगी यानी कि भविष्य में सिखाएगी, अभी उसको टाइम नहीं है वर्तमान में, तो आप क्या कहेंगे, भविष्य काल।
ठीक है जी। भविष्यकाल में सिखाने वाली है, तो यहाँ पे तो वर्तमान वर्तमान भूत लिखे हुए हैं, इनको हटा दीजिए। सामान्य भविष्यत हो जाएगा आपका जवाब। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी। क्लियर समझे? क्लियर? आगे बढ़े। कोई दुविधा कोई नहीं है तो लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट डाउन करेंगे, बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए लाया जाता है। आइए आगे। मैं पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा तो भविष्य है ना, अभी समय नहीं है, भविष्य में पढ़ूंगा और बच्चे ऐसे ही कहते रह जाते हैं। तो मैं पढ़ूंगा बताइए क्या है? संभावना है कि मैं पढ़ूंगा, सामान्य भविष्य है, इनमें से कोई नहीं है। क्या हेतु हेतु है? तो यहाँ पे दो क्रिया है नहीं कि एक क्रिया होगी दूसरी। अब ये बात बता दीजिए, संभावना है, संभाव्य मैं पढ़ूं या सामान्य भविष्य में पढ़ूंगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए जी। जो दे रहा है इसका सही से जवाब, जिसने लगा दिया बिल्कुल बी, तो वो हो जाइए राइट, क्योंकि सामान्य भविष्य काल है। क्योंकि संभावना संभव है मैं पढ़ूंगा ऐसा नहीं लिखा है, तो किसने लगा दिया बी, और जिसने लगाया बी वो हो जाइए खुश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय के पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, याद है कि नहीं है? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है जी। तो आप कहेंगे कि भविष्य के 3 ही भेद हैं, तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3। चलिए तो नोट डाउन करेंगे। देखिए, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है बताना है। चलिए तो बताते हैं। आप बताइए क्या बताना है? शिलान्यास होगा, होगा का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे जी भविष्य की बात है ना, भविष्य की बात है, क्योंकि अभी वर्तमान में समय नहीं है, पैसे कम है, भविष्य काल। ठीक, तो अपूर्ण वर्तमान है। क्या पूर्ण वर्तमान है? आप कहेंगे नहीं जी, वर्तमान ही नहीं है, भविष्य है। सामान्य भूत है? नहीं जी। अब इसमें से बताना है क्या सामान्य है या संभाव्य? तो आप संभाव्य है कि शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, तो संभावना व्यक्त की गई है, शायद या संभावना एक बात है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जिसने लगा दिया डी ऑप्शन वो ले लीजिए अपना अपना एक एक नंबर, और फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, आप पढ़ें तो मैं लिखूं। ठीक है, अब कब? जब आप पढ़ेंगे तब मैं लिखूंगा। हाँ, तो तब लिखूं, तो इससे आप ये तो समझ ही गए हैं कि अभी नहीं लिखा है तब लिखेगा, यानी कि भविष्य की बात है ना, भविष्य काल की बात है। और आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर ऐसा आता है कि एक क्रिया पूरी करेंगे तब दूसरी होगी, अगर ये आप समझ गए हैं तो आप ये भी जान गए होंगे कि क्या करना है। तो ऐसा लिखा है तो हेतु हेतु होगा और मद भविष्य होगा, क्योंकि भविष्य काल की बात है। तो सामान्य वर्तमान नहीं जी, भूत की बात है नहीं जी, वर्तमान की नहीं जी, हेतु हेतु मद भविष्य की बात है, और बी ऑप्शन लगा दीजिए। रट गया होगा आपको, ये मेरी क्या है, अंदर से आत्मा कह रही है कि आपने इसको बहुत अच्छे से सीखा होगा। चलो तो यहाँ पे आप और थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए ही है। चलिए, गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अब सिखाएंगे, आज नहीं सिखा रहे हैं, आज नहीं पढ़ाएंगे हम, है ना, कल पढ़ाएंगे। तो क्या है? तो आप कहेंगे भविष्य की बात कर रहा है, आज की नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? भविष्य काल की बात कर रहा है, समझे जी। अब बताइए, गुरुजी योग सिखाएंगे, तो क्या अपूर्ण वर्तमान है, सामान्य भविष्य है? सामान्य वर्तमान सामान्य भूत, आप कहेंगे ना भूत है इसमें ना वर्तमान है, तो वर्तमान को काट दीजिए। क्या है? सिखाएंगे भविष्य है, तो आप कह दीजिए सामान्य भविष्य काल, गुरुजी योग सिखाएंगे। समझ गए? चले आगे, चलिए तो चलते हैं आगे। बी ऑप्शन आपका राइट हो गया है। किस किसने लगा दिया अभी जी? अरे देखने का समय नहीं होता, मुझे लगता है ना कि बहुत ज्यादा समय आपका हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे जी ये दुविधा है वो दुविधा है, नेट खर्च हो रहा है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा दें। ठीक है जी। कई बार बच्चे जो है ना बड़े भावुक हैं, बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं वो लोग। चलिए आगे।
भविष्यकाल के भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं बच्चे? तो भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं और ये तो आपके सामने ही आ गया इसका जवाब। तो अब आप कहाँ जाएंगे ढूंढने? कहीं भी मत जाइए, ठीक है। डी ऑप्शन लगा दीजिए। सामान्य हो गया, संभाव्य हो गया और हेतु हेतु मद भविष्य हो गया। मद भविष्य हो गया। सामान्य में रमेश विद्यालय जाएगा और संभाव्य में तो संभव है कल परीक्षा परिणाम घोषित हो जाए। हेतु हेतु में माँ खाना बनाएगी तो मैं खाऊं, माँ खाना बनाए तो मैं खाऊं। क्लियर? कोई दिक्कत कोई नहीं है। चलिए तो आप हो जाइए खुश, क्योंकि आपको पढ़ा के हमें भी खुशी मिलती है। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल को पहचानिए। भविष्यकाल को पहचानना है बच्चे, बताइए। गाय घास चरती है, चरती है तो आप कहेंगे जी वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान काल है ये तो। रोहन मुंबई गया था तो आप कहेंगे जी भूतकाल है, यहाँ पे तो क्या है? भूतकाल है यहाँ पर। तो मैं कल घूमने जाऊंगी, कल घूमने जाऊंगी तो आप कहेंगे बिल्कुल जी ये तो भविष्य है, ये तो भविष्य काल की बात कर रहा है, कल घूमने जाऊंगी। माँ बच्चों को पढ़ा रही है तो पढ़ा रही है तो वर्तमान में चला गया, ठीक है, ठीक है। चलिए तो क्या ऑप्शन है? तो आप कहेंगे जी सी ऑप्शन यहाँ पे रेडी हो गया है। तो जिसने लगाया सी वो कर दीजिए लाइक और शेयर। चलिए क्लियर, सी ऑप्शन हो गया आपका। कोई दुविधा कोई दिक्कत कोई भी परेशानी? आप कहेंगे जी कोई दुविधा कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर आपके हो जाते हैं प्रश्न भी समाप्त, है ना। यहाँ पे आपके प्रश्नों को लग गया है विराम, तो वीडियो को भी विराम देते हैं और कल फिर उपस्थित होंगे आप लोगों के लिए एक अलग चैप्टर लेके, कुछ नया लेकर। और तब तक आप करिए हमारा इंतजार, नेक्स्ट वीडियो लेके तो फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।